breathe, but that's alright. Hush. हे एवरीवन, माय नेम इज़ रुपेन एंड वेलकम टू फिल्मकॉम। और आज हम बात करेंगे स्काई रिप्लेसमेंट इफेक्ट की, जो कि आपने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया होगा। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं जितने भी फाइल्स यूज़ करने वाला हूँ उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस इफेक्ट को हम प्रीमियर प्रो, वंडरशेल, फिल्मोरा और काइनमास्टर तीनों में ही क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आप एक फिल्मोरा यूज़र हो तो वीडियो को यहाँ तक स्किप कर सकते हो, और अगर आप एक काइनमास्टर यूज़र हो तो वीडियो को यहाँ तक स्किप कर सकते हो। तो चलते हैं प्रीमियर प्रो में और देखते हैं कि ये इफेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फुटेज को टाइमलाइन पर रख दिया। इसके बाद मैं गया विंडो पे, वहां मैंने क्लिक किया लुमेट्री कलर पे, और वहां जाके मैंने इसका सैचुरेशन और कंट्रास्ट बढ़ा दिया, क्योंकि जो डार्क पार्ट है वो और भी ज़्यादा डार्क लगे और जिससे कि हम अपने स्काई को अच्छी तरह से ब्लेंड कर पाए। अब मैंने अपनी स्काई की इमेज को टाइमलाइन पर रख दिया और इसे स्ट्रेच कर लिया कुछ इस तरह। अब मैं इफेक्ट पैनल में गया और स्काई का मैंने ब्लेंडिंग मोड कर दिया डार्कन, और मैंने इसे कुछ इस तरह से सेट कर दिया। अब स्काई के लिए मैं फिर से गया विंडो पे, वहाँ से मैंने क्लिक किया लुमेट्री कलर को, और वहाँ जाके मैंने इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब मैं इफेक्ट पैनल में जाके मैंने ओपेसिटी पे क्लिक किया और यहाँ मैंने एक की फ्रेम बनाया। शुरुआत में मैंने की फ्रेम ओपेसिटी का 0 रखा और 10 फ्रेम के बाद मैंने इसे 100 कर दिया, तो हमें कुछ इस तरह का एनिमेशन मिल गया। अब एम्बर के फुटेज को मैं टाइमलाइन पे ले गया और अननेसेसरी पार्ट को मैंने कट कर दिया, और इसे मैंने ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन कर दिया। अब जैसे मैंने स्काई को ओपेसिटी के टूल से जिस तरह से मैंने एनिमेट किया था, उसी तरह से मैंने इस एम्बर के फुटेज को भी एनिमेट कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें सिनेमैटिक बार लगा दिया और साथ ही मैंने इसे कलर ग्रेड भी कर दिया। अगर आपको फ्री लट्स चाहिए तो आपको वो आई बटन पे मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिल गया। तो चलते हैं हम फिल्मोरा में और देखते हैं कि ये इफेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फुटेज को टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद कलर पैलेट पे जाके मैंने इसका कंट्रास्ट और सैचुरेशन हाई कर दिया, क्योंकि जो डार्क पार्ट है वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाए। इसके बाद मैंने स्काई का जो इमेज है उसे मैं टाइमलाइन पे ले गया और इस तरह से मैंने उसे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने स्काई पर डबल क्लिक किया और कंपोजिशन में जाके मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड डार्कन कर दिया, और इसे मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब स्काई के लिए मैं गया कलर पैलेट पे और वहाँ जाके मैंने इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब मैं गया ट्रांसफॉर्म पे और वहाँ जाके मैंने सर्च किया फेड। तो यहाँ हमें फेड ग्रे स्केल का इफेक्ट मिल गया। इसे मैंने ड्रैग करके अपनी स्काई वाली इमेज पर रख दिया। इसके बाद गया मैं मीडिया पे और अपने एम्बर्ड का फुटेज इस तरह से मैंने टाइमलाइन पर रख दिया और अननेसेसरी पार्ट को मैंने कट कर दिया। अब इस पर डबल क्लिक करके मैं गया कंपोजिशन पे और इसका ब्लेंडिंग मोड मैंने स्क्रीन कर दिया। तो हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट मिल गया। फिर मैंने ट्रांसफॉर्म में जाके इसमें भी फेड ग्रे स्केल का इफेक्ट ऐड कर दिया। इसके साथ ही मैंने इसमें सिनेमैटिक बार लगा दिए और लट्स के थ्रू इसे कलर ग्रेड कर दिया।
अगर आपको फ्री LUTs चाहिए तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये सब करके हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं काइनमास्टर में और देखते हैं कि ये इफेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मीडिया में जाके अपना फुटेज सेलेक्ट कर लिया और इसे टाइमलाइन पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब एडजस्टमेंट में जाके मैंने यहाँ इसका कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन हाई कर दिया ताकि डार्क पार्ट और ज़रा डार्क हो जाए। इसके बाद लेयर मीडिया में जाके मैंने अपना स्काई का इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसे फुटेज के अकॉर्डिंग मैंने इसे स्ट्रेच कर लिया। अब मैंने स्काई को रिसाइज कर लिया और कुछ इस तरह से मैंने उसे एडजस्ट कर दिया और ब्लेंडिंग मोड में जाके मैंने इसे डार्कन पर सेट कर दिया। अब स्काई के लिए मैं गया एडजस्टमेंट पे और यहाँ मैंने इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन कुछ इस तरह एडजस्ट किया कि ये बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब मैंने स्काई को क्लिक करके एनिमेशन में गया और यहाँ जाके मैंने फेड पर क्लिक किया और इसे मैंने 1.5 सेकंड पर सेट कर दिया। तो हमें कुछ इस तरह का एनिमेशन मिल गया। अब लेयर मीडिया पे जाके मैंने अपना एम्बर का फुटेज इंपोर्ट कर लिया टाइमलाइन पे। इसके बाद यहाँ ऑप्शंस पे जाके मैंने इसे ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर दिया ताकि ये सभी लेयर के फ्रंट पे आ जाए। अब इसके बाद मैंने इसे रिसाइज कर दिया। आप सीधे यहाँ जाके इसे रिसाइज कर सकते हो सीधे फुल स्क्रीन पे। इसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड में जाके मैंने इसे स्क्रीन पर सेट कर दिया। इसके बाद आपको एनिमेशन में जाके इसमें भी आपको फेड का एनिमेशन डाल देना है और इसे भी आपको 1.5 सेकंड पर सेट कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिल जाएगा। इसके बाद मैंने इसे 3D LUTs के थ्रू कलर ग्रेड कर दिया। इसका ट्यूटोरियल आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने इस पर ब्लैक बार लगा दिया। इसके बाद हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिल गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट्स बनाते रहता हूँ। सो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.